तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। खुशखबरी ये है कि आप लोग में से कई लोगों का हो सकता है हमने मोबाइल हैक हो जाता है, ओटीपी बता देते हैं, तो हमारा पैसा क्या होता है, कई बार कुछ लोग चुरा लेते हैं। पता ही होगा आपको तो मेवात में ये काम होता है, झारखंड का एक जिला है तो बहुत बदनाम है, जामतारा। तो ये डिजिटल फ्रॉड का हमारे साथ में कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में घटनाएँ होती रहती। तो आरबीआई एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कल आरबीआई ने करी है दोस्तों, वो है कि अगर आपका ऐसा कोई पैसा भले से चाहे आपकी गलती हो, आपने किसी को ओटीपी बता दिया हो या कैसा हो गया हो, फ्रॉड हो गया हो आपके साथ में, साइबर फ्रॉड हुआ हो, डिजिटल फ्रॉड हुआ हो, तो आपको 25,000 रुपए तक कितना 25,000 रुपए तक आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वापस देगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, स्पेशली जो छोटे लोग गरीब लोग हैं बेचारे, किसी का 10,000, 20,000, 25,000 रुपए लॉस हो जाता है या जो फ्रॉड है वो चुरा लेते हैं, तो उसको उनको आराम मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज़ देखें। आरबीआई प्रपोजेज आरबीआई ने क्या किया प्रपोज किया टू कंपनसेट कस्टमर्स अप टू 25,000 लॉस ड्यू टू फ्रॉड। अगर कस्टमर का डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड की वजह से कुछ लॉस हो जाता है तो आरबीआई क्या करेगा 25,000 रुपए तक उसको क्या करेगा उसको कंपनसेट करेगा। तो दोस्तों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मतलब अब तक हमारा क्या होता था, पैसा फ्रॉड में चल जाया करता था तो हम पुलिस में जाते थे, साइबर क्राइम थाने में जाते थे, लेकिन उसमें लंबी प्रोसेस होती थी और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि हमारा पैसा लौटे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आरबीआई गारंटी दे रहा है कि क्या करेंगे 25,000 रुपए तक देंगे। ये सब नहीं पे 10 लाख रुपए आपने घुमा दिए तो देगा, 25,000 रुपए मैक्सिमम तक क्या करेगा आरबीआई आपको कंपनसेट करेगा। ऐसा दोस्तों कल आरबीआई ने अनाउंस किया। आप देख सकते हैं डिजिटल लेन-देन में ठगी पर मिल सकेगा 25,000 रुपए तक जो हट जाना। अगर आपको डिजिटल कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आज की डेट में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बहुत कॉमन है, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और कई सारे मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसमें दोस्तों कई बार फ्रॉड होने का संभावना रहती है। तो दोस्तों अब क्या करेगा 25,000 रुपए तक आपको आरबीआई हट जाना देगा। ऐसा कल अनाउंसमेंट किया गया। तो बेसिकली ये अनाउंसमेंट कब किया गया? तो आप सबको पता है दोस्तों, जो कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। आप सबको पता है 4 से 6 फरवरी के बीच में क्या थी? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी। उसमें कई सारे अनाउंसमेंट किए गए थे, रेपो रेट में कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया था। ये तो एक अलग मुद्दा मुद्दा था मॉनेटरी पॉलिसी का। लेकिन साथ-साथ में दोस्तों, इस मॉनेटरी पॉलिसी के साथ-साथ में एक और चीज़ आरबीआई अनाउंस करता है। उसका नाम है दोस्तों स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। कल हमने देखा था, इसके बारे में पढ़ा था। कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। मिशन सक्षम के बारे में हमने जाना था। जो कोलेटरल फ्री लिमिट थी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी थी, वो भी जाना था। तो ऐसे दोस्तों साइमल्टेनियसली आरबीआई ने क्या किया था, कई सारे जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के तहत कई सारे दोस्तों रेगुलेटरी चेंज किए गए थे। उसमें से दोस्तों एक अनाउंसमेंट ये भी किया गया कि हम क्या करेंगे 25,000 रुपए तक आपको अर्जाना देंगे। तो वन ऑफ देम इज रिगार्डिंग कंपनसेशन फॉर साइबर फ्रॉड विक्टिम। ऐसा आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया गया। आप देखिए आरबीआई ने क्या किया प्रपोज किया टू इंट्रोड्यूस ए फ्रेमवर्क टू कंपनसेट कस्टमर्स अप टू 2000 25,000 रुपीज फॉर लॉस इनकर्ड इन स्मॉल वैल्यू फ्रॉड ट्रांजेक्शन। ये पूरी लाइन का दोस्तों मतलब है कि आरबीआई क्या करेगा एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करेगा किस लिए 25,000 रुपए तक आपको कंपनसेट देने के लिए। और किसमें जब आपका स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो, मतलब आपका छोटे अमाउंट का अगर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है जिससे आपको लॉस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई आपको 25,000 रुपए तक का क्या करेगा भरपाई करेगा। इसके लिए आरबीआई एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। केवल छोटी मात्रा का या छोटी राशि के जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसी पर यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका 10 लाख रुपए फ्रॉड हो गया तब फिर आरबीआई आपको 10 लाख रुपए देगा, बिल्कुल नहीं। केवल स्मॉल वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है अप टू 50,000 रुपए विल बी कंपनसेट। केवल 50,000 रुपए से कम तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुआ है तभी आरबीआई आपकी भरपाई करेगा। अगर आपने फ्रॉड में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 60,000 रुपए का लॉस हो गया, तब आरबीआई आपको भरपाई नहीं करेगा। मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ही अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तब आरबीआई आपको भरपाई करेगा। कितना करेगा? 25,000 करेगा। 85% ऑफ फ्रॉड अमाउंट मैक्सिमम 25,000 विल बी कंपनसेट। जो अमाउंट है जैसे सपोज करो आपका 30,000 रुपए का लॉस हो गया, तो 30,000 रुपए का 85% के हिसाब से आप निकाल लो, लगभग 25,000 रुपए के आसपास होता है। तो अधिकतम दोस्तों 25,000 रुपए तक का ही कंपनसेट करेगा। ऐसा नहीं आपके 40,000 रुपए का क्या हुआ लॉस हो गया तो आरबीआई आपको 40,000 नहीं देगा। आरबीआई अधिकतम 25,000 रुपए या 85% ऑफ फ्रॉड अमाउंट, आपकी जितना फ्रॉड हुआ है उसका 85% और अधिकतम 25,000 तक देगा। अब अभी मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो बात तो आरबीआई कब कंपनसेट करेगा? कंपनसेट कब करेगा? जब आपके साथ फ्रॉड 50,000 से कम का हो। अगर 51,000 रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तब आरबीआई आपको कोई कंपनसेट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर 50,000 से कम फ्रॉड हुआ है, तो जो अमाउंट आपकी लॉस हुई है
उसका 85% आपको भरपाई करेगा, केवल 85%। ऐसा नहीं 50 लाख रुपए का आपको सपोज करो लॉस हो गया, तो जो 8 के 85% के साथ ज़्यादा रुपए बैठेगा तो वो नहीं, 85% और कितना अधिकतम 25,000 रुपए तक, 26,000 भी नहीं देगा। आपको है ना अमाउंट का लॉस 85% तक और अधिकतम कितना 25,000 रुपए तक आपकी भरपाई करेगा। ऐसा ये कल अनाउंसमेंट था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें ओनली वन टाइम कंपनसेशन इन लाइफ लॉन्ग, जीवन में एक ही बार आपको कंपनसेट करेगा आरबीआई। ऐसा नहीं आपके इस बार 40,000 का फ्रॉड हो गया, अगली बार फिर 6 महीने बाद 30,000 का फ्रॉड हो गया, तो फिर बार-बार में आरबीआई के पास यही काम नहीं है। आरबीआई केवल जिंदगी भर में एक कस्टमर को एक ही बार इसकी योजना का लाभ देगा, एक ही बार कंपनसेट करेगा। अब जो दोस्तों ये कंपनसेट करेगा, टोटल 100% अमाउंट थी, तो मैंने बताया अधिकतम 85% कंपनसेट करेगा, तो 15% तो लॉस कौन झेल रहा है? 15% तो कस्टमर को लॉस देना पड़ेगा। ये 85% में से 70% तो आरबीआई देगा। लॉस विल बी बोर्न बाय, जो भाई पैसा देगा भरपाई करेगा कौन झेलेगा? कोई तो झेलेगा। तो आरबीआई अपने जेब से 70% राशि देगा, बैंक देगा 15%, 15% जिस बैंक में आपका खाता था वो देगा, बाकी 15% कस्टमर को लॉस बेन करना पड़ेगा। तो टोटल 100% जो लॉस हुआ है उसका 70% कौन देगा? आरबीआई देगा, 15% बैंक देगा और 15% जो कस्टमर ग्राहक खुद है उसको झेलना पड़ेगा, उसका भी लॉस होगा। अब आरबीआई ये पैसा कहाँ से लाएगा? तो आप सबको पता होगा, मैंने कई बार पढ़ा रखा, कई सारे ऐसे डिपॉजिट बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करके भूल जाते हैं, एफडी करा के भूल जाते हैं, तो वो पैसा पड़ा-पड़ा क्या रहता है? पड़ा रहता है। तो आरबीआई क्या करता है? बैंक 10 साल बाद उसको क्या करता है? एक एक फंड है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डेप फंड है आरबीआई के पास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कस्टडी में एक फंड है दोस्तों, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इस फंड में जो 10 साल से ज्यादा पैसा जमा है वो बैंक क्या करता है? इस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों इस फंड से क्या करेगा? आरबीआई विल पे फॉर फ्रॉम डेप फंड। जो आरबीआई के पास कहां से पैसा? तो आरबीआई का जो डेप फंड है उस फंड से ये 70% राशि का कंपनसेट आपको करेगा। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था। खुशखबरी है, अच्छी बात है, आरबीआई ने जो छोटे ग्राहक है या छोटे कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो कम पैसे के ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका ध्यान रखा है, बड़े अमाउंट को इसमें शामिल नहीं किया, केवल 50,000 से कम तक का ही इसमें शामिल किया गया। तो ये अच्छी न्यूज है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।